हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत करता हूं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन। प्रीवियस सिनेरियो में भी हमने सिंप्लीफिकेशन में कैलकुलेशन को पढ़ा था, जिसमें हमने सीखा था कि कैसे दो अंकों का स्क्वायर निकाला जाता है, कैसे दो अंकों का वर्ग निकाला जाता है। ठीक, तो देख लीजिए कि मान लीजिए दो अंकों में दिया हो अगर 98, ठीक 98 दो अंकों में देख लीजिए दिया हो 98, तो हम इसका कैसे निकालेंगे। तो मैंने बताया था कि आप इसका स्क्वायर निकालेंगे, इसको 9 और 8 को दो भाग में डिवाइड कर लेंगे। क्या बताया गया था कि 9 और 8 को दो भाग में डिवाइड करेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे। तो हमने इसका स्क्वायर निकाला तो 64, फिर इसका निकाला, दो अंक तक लिखना है। अगर स्क्वायर निकालने में 3 अंक तक आ जा रहा है, वैसे दो अंकों में 2 ही अंक तक आएगा, ठीक, क्योंकि 9 तक ही वो अंक रहेंगे। तो 10 के बाद वो अंक 3 अंक में स्क्वायर आते हैं, 9 तक 9 81 2 ही अंक में आते हैं। तो यहाँ हम 2 अंक लिखेंगे। अगर वो 1 अंक में आता है तो हम पहले उसके पहले 0 लगा लेंगे। ठीक, अगर जैसे 3 है, 3 या 9 आ गया, तो हम 9 के पहले 0 लगाएंगे, 0 9 लिखेंगे। ठीक, तो हम 9 के पहले 0 लगाते। पर यहाँ क्या है कि 8 का हम स्क्वायर किए हैं, 64 आया है, तो यह 2 अंक में ऑलरेडी है, तो इसीलिए हम इसमें 0 नहीं लगाएंगे। जब 2 अंक 9 हो तो 0 लगाते हैं। तो इसीलिए अब यहाँ देखिए 9 का करेंगे, 9 81, ठीक 9 का करेंगे तो 9 81 हो गया। अब मैंने क्या बोला था, इसको इसका इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो 9 8 72, ठीक, गुणे 2 क्या करेंगे, 9 8 72 गुणे 2 करेंगे तो 2 दूना 4 और 2 7 14, इकाई का अंक छोड़ के, ठीक, इकाई का अंक छोड़ के हम यहाँ लिख करके इसको जोड़ लेते हैं। 4 6 4 10, 4 1 5 1 6, 8 1 9, 96 04 98 का स्क्वायर है। क्या 96 04। अब देखिए एक और मेथड है, अगर वो आपको आसान लगे तो उसको कर लीजिएगा। वो मेथड है 75 के ऊपर की संख्याओं, 75 से 100 का मान लीजिए, 75 से 100 ले लीजिए, 75 से 100 के बीच की संख्याओं का स्क्वायर, 75 से लेकर 100 के बीच में। वैसे 100 के एबव भी चला जाएगा, लेकिन 100 तक लीजिए, क्योंकि 100 के बाद मैं एक और ट्रिक बताऊंगा, वो काफ़ी इजी होगा। तो अगर ऐसे दिया हो तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 98 है, तो बेस हम क्या बनेगा, याद रखिएगा। तो बेस क्या बनेगा, बेस हमारा बनेगा जिसका स्क्वायर निकालना है, वही संख्या बनेगी, वही संख्या जिसका स्क्वायर निकालना है, वही संख्या होगी जिसका स्क्वायर निकालना है। याद रखिएगा, वही संख्या होगी जिसका स्क्वायर निकालना है। एक बार और इसको समझ लीजिए। अगर 75 से 100 के बीच में कोई संख्या है जिसका हमें स्क्वायर निकालना हो, तो क्या करेंगे। तो अगर 75 से 100 के बीच में जो भी संख्याएं होंगी, हमारा वही बेस होगा। इतना याद रखिएगा, बेस हमारा वही होगा जिसका हम निकालेंगे, ठीक, जिसका हम स्क्वायर निकालेंगे वही बेस होगा। और उसको 100 में माइनस करेंगे, उसको 100 में माइनस करेंगे
और बेस हमारा वही होगा जिसका हम स्क्वायर निकालेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 98 का बताया गया है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे 98 है, हमको 98 का स्क्वायर निकालना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 98 माइनस 2, सॉरी 100 माइनस 2। हम क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो 100 माइनस 2 लिख सकते हैं। तो इसका स्क्वायर जब निकालेंगे तो 2 दूना 4, 2 का निकालेंगे तो 4। तो मैंने बताया आपको कि हमेशा 2 अंक में लिखना है, 1 अंक में नहीं, इसीलिए हम यहाँ 0 लिखेंगे। हमेशा 2 अंक में लिखना है, 1 अंक में नहीं लिखेंगे, इसीलिए यहाँ जो 4 1 अंक में है, इसीलिए हम इसके पहले 0 लगा दिए। अब क्या है कि इसको, इस 2 को इसी में यह बेस बनेगा, क्योंकि जिसका हम स्क्वायर निकालेंगे वही हमारा बेस बनेगा। यह माइनस है तो इसी 2 को इसमें घटा देंगे, तो 98 में 2 घटाएंगे तो 96 आ जाएगा। देखिए 96 0 4, 96 0 4, ठीक। अगर मान के चलिए 90 के आसपास, 90 से लेकर 100 के बीच में अगर स्क्वायर पूछ दे तो ये वाला ट्रिक करिएगा, ये वाला ट्रिक। 90 से 100 के बीच में पूछे तो इस ट्रिक को करिएगा, और 90 से पहले पूछे, ठीक, 75 से 80 के बीच में पूछ दे, 75 से 80 के बीच में पूछे तो ये करिएगा, ये सूटेबल पड़ेगा। ये भी लग जाएगा, थोड़ा सा ये ट्रिपिकल होगा। जैसे मान लीजिए ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 88 का स्क्वायर। तो 88 को हम 2 भाग में करेंगे, इसका करेंगे 8 64, ठीक, और इसका भी होता है 8 64। अब याद रखिए इन दोनों का गुणा करेंगे, तो इनका दोनों का हम गुणा करेंगे तो 64 ही आएगा, और गुणे 2 दूना कर लेते हैं ना, तो 2 चौकाट और 2 छक्के 12। देखिए ये अंक छोड़ के पीछे से हम लिखेंगे 8 2 और 1 लिखेंगे 4 8 6 14 4 2 6 1 7 6 1 7 77 44 इसका स्क्वायर आया। अगर इस मेथड से देखिए, अगर 88 का स्क्वायर हम निकालेंगे तो ये हम लिखेंगे 100 माइनस 12। हम लिखेंगे क्या? 100 माइनस 12, 12 का हम स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा? 144 होगा। तो हम सिर्फ 2 अंक लिखेंगे, 144 होगा तो हम सिर्फ 2 अंक लिखेंगे, और बचा 1। 144 जब लिखेंगे, देखिए इसमें हमने 44 लिख लिया, बचा 1 हमारा कैरी ये हो गया, इसको दिमाग में रखेंगे। फिर यही 12 इसमें 88 में हम घटा देंगे, यही 12 जब हम 88 में घटाएंगे तो कितना आएगा? 76 बचेगा। यही 12 जब हम 88 में घटाएंगे तो 76 बचेगा, और कैरी जो हमारा है हम उसी 76 में 1 जोड़ लेंगे तो यहाँ 77 हो जाएगा, ठीक। कैरी जो भी होगा वो जोड़ा जाएगा, इतना याद रखिए। कैरी हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे, तो उसी कैरी को हमने यहाँ जोड़ दिया, ठीक। तो इसी तरह करना है अगर पूछ दे। अब मान लीजिए अब 3 अंकों की संख्याओं का अगर वर्ग दे दे, स्क्वायर दे दे, तो हम क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे? जब 3 अंकों का दे तो जिस संख्या का हम वर्ग निकालेंगे, पहली बात वही संख्या हमारी बेस होगी, ठीक, वही संख्या बेस होगी, और उसी संख्या में प्लस करेंगे। अगर 100 का से ज़्यादा हो तो हम 100 प्लस करेंगे, 200 से ज़्यादा हो तो हम 200 प्लस करेंगे, ठीक, 300 से ज़्यादा हो तो हम 300 प्लस करेंगे, ठीक, 200 के करीब हो तो हम 200 माइनस करेंगे, इतना याद रखिएगा, ठीक। तो चलिए 3 अंकों की संख्याओं का निकाल के देखते हैं कि मान लीजिए अगर दे दे 104 का हमको स्क्वायर निकालना है। अगर 104 का हम स्क्वायर निकालें तो इसका मतलब यही हुआ कि 100 प्लस 4, इसका मतलब ये हुआ कि 100 प्लस 4, 100 प्लस 4 को जब हम मिलाएंगे तो 104 हो जाएगा, होगा ना। तो अब देखिए हम इसका निकालेंगे, 4 का 4 चौका 16, और यही 4 इस 104 में जोड़ेंगे तो 108 आ जाएगा, ठीक। यही 4 जब इस 104 में जोड़ेंगे तो 108 आ जाएगा, ठीक। अब यही थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये होता ये है कि ये 104
+4 ऐसे करके गुणे 1, 100 में 1 से गुणा किया जाता है, इतना याद रखिएगा। 100 में 1 से गुणा किया जाता है, पर 1 का गुणा जिस किसी भी संख्या में हम करेंगे संख्या हमको वही मिलेगी, ठीक। इसीलिए हमने यहाँ पे गुणा नहीं डायरेक्टली लिख दिया है, पर इतना समझ लीजिए कि जब 3 अंकों का जब हम हम 3 अंकों का निकालेंगे क्या स्क्वायर, तो जब 3 अंकों का हम स्क्वायर निकालेंगे तो जो हमारा बेस है और उस पे जो प्लस हुआ है उसको जब बेस में हम जोड़ेंगे तो उसका 3 संख्या में अगर 300 है, 200 है, 100 है तो उसका उतना गुना करेंगे, क्योंकि 100 है तो यहाँ 1 से गुणा होगा, तो 200 है तो यहाँ 2 से होगा, 300 है तो यहाँ 3 से होगा, 400 है तो 4, 500 है तो 5, इतना याद रखिएगा। एक बार और बता देता हूँ कि अगर 3 अंकों की संख्याओं का जब हमको स्क्वायर निकालना हो तो हम क्या करेंगे कि उसको अगर 100 में दिया हो तो 100 प्लस करेंगे, 200 में दिया हो तो 200 प्लस करेंगे, ठीक, याद रखिएगा। तो 100 में दिया हो तो 100 प्लस उतना लिखेंगे, फिर जो प्लस के बाद की जो संख्या है हम उसका स्क्वायर निकाल के नीचे 2 अंक का लिख देंगे, अगर कैरी बचा तो कैरी किनारे लिख लेंगे, तो 2 अंक का हम स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद जो 100 पे प्लस है और जिसका हमको स्क्वायर निकालना, जो याद रखिए जो 100 पे प्लस है और जिसका हमें स्क्वायर निकालना है, जो 100 पे प्लस है और जिसका हमें स्क्वायर निकालना है, याद रखिएगा इसका, उस प्लस को जो 100 में प्लस है, ठीक, जो 100 में प्लस है उसको हम जिसका हम स्क्वायर निकालेंगे इसमें हम जोड़ देंगे, ठीक, हमने जोड़ दिया, गुणे 1 कर देंगे, जोड़ने के बाद गुणे 1 करेंगे क्योंकि 100 से है, और जब 200 से 2 गुणे 2 करेंगे। जैसे मान लीजिए यही अगर दे दे 204 तो हम क्या करेंगे, 204 का स्क्वायर हमको निकालना हो तो हम करेंगे क्या, तो इसको देखिए 200 प्लस हम 4 लिखेंगे, 200 प्लस 4 तो हम लिखेंगे, तो जब 200 प्लस 4 लिखेंगे तो 4 चौका 16, ठीक। अब ये 4 इसी में जोड़ देंगे तो 208 गुणे, ठीक, 208 गुणे 2 करेंगे ना, क्योंकि यहाँ 200 है, 200 है तो 2 से गुणा करेंगे, तो 2 8 16, 2 दूना 4, ठीक, 4 16 16, यही हमारा आंसर होगा किसका, 204 का स्क्वायर आपका हो गया 4 16 16, ठीक। इसी तरह मान लीजिए अगर दे दे 198 का स्क्वायर, देखिए ये 200 के करीब है, 198 200 के करीब है, इसको हम ध्यान रखेंगे, ठीक। तो जब 200 के करीब है तो हम इसको 200 माइनस जब 2 करेंगे तो 198 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। जब हम 200 में 2 माइनस कर देंगे तो 198 ही ना हमको मिलेगा, तो जब 198 मिलेगा तो हम इसका स्क्वायर निकालेंगे, तो ये होता है 4, ये 1 अंक में इसके आगे हमने 1 0 बढ़ाया, ठीक। ये 2 या माइनस है तो इसमें भी हम माइनस करेंगे 196, जब 2 माइनस करेंगे तो 196 होगा, और जो वैल्यू आएगी तो 2 में माइनस हुआ तो हम 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 छके 12 और 2 9 18 19 और 2 1 कम 2 1 3, 39 204 हमारा स्क्वायर होगा 198 का, ठीक। अगर दे दिया हो आपको कि 305 का स्क्वायर निकालिए तो हम डायरेक्टली निकालेंगे 5 का पहले, अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट निकालिए, ठीक। अब डायरेक्ट निकालना सीखिए, तो 5 से हम निकालेंगे, 5 बचे आपका 25, हमने यहाँ लिखा, यही 5 305 में हम जोड़ेंगे तो 310 होगा, गुणे 3 में 300 में प्लस हो रहा है तो 3 से हम गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 और 3 1 कम 3 3 3 का 9, 93 0 25, 3 1 कम 3 3 3 का 9, तो ठीक है ना, तो ये इतना आएगा। अगर मान लीजिए दे दिया हो 307, 400 ले लेते हैं, याद रखिएगा, अगर 407 का स्क्वायर हमको निकालना हो तो डायरेक्ट 7 का निकालेंगे, 7 7 49, ठीक, 7 7 49, यही 7 407 में हम जोड़ेंगे तो 414 गुणे 4 कर देंगे,
4 से जब हम गुणा करेंगे तो 4 चौका 16 और 4 एकम 4 1 5 और 4 चौका 16 16 56 49 407 का स्क्वायर होगा। ठीक, तो हम ऐसे निकालेंगे। अब मान लीजिए अगर ये दे दे, थोड़ा सा टिपिकल बनाते हैं इसको। तीन सौ नवासी का स्क्वायर अगर ये दे दे 389, तो 389 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो डायरेक्ट देखिए, डायरेक्ट निकाला जाए कि 389 में ये 400 में 11 कम है कि नहीं? 400 में ये 11 कम है। देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 400 माइनस 11 करेंगे तो 389 आ जाएगा। तो 11 का हम जब स्क्वायर करेंगे तो 121 होता है। 11 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो 121 होता है। क्या होता है? 121। हमने 21 को लिख लिया, एक कैरी हो गया। हमने 21 को लिखा, एक कैरी हो गया। क्यों? क्योंकि हम 2 अंक तक लिखेंगे, यहाँ दिया हुआ आ रहा है 3 अंक, तो हमने 2 अंक तक लिख लिया। अब यही 11 हम यहाँ घटाएंगे 389 में। क्यों घटाएंगे? क्योंकि 400 में 11 घट रहा है, तो हम यही 11 जब हम यहाँ घटा देंगे तो ये आपका 378 आ गया। ये आपका क्या आ गया? 378। अब 378 में हम 4 से गुणा करेंगे। हम क्या करेंगे? 4 से हम जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 8 32 और 4 7 28, 3 31 और 4 3 12 3 15। अब 15 आया। अब इसी में 15 12 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए लिखेंगे 15, ठीक, 1 13, 1512 में 1 जोड़ देंगे तो 1513 आ जाएगा। यही इसका स्क्वायर होगा। ठीक, ऐसे हम करेंगे। याद रखिएगा, जब माइनस हो या प्लस हो, या हम जिसमें माइनस करेंगे, मान लीजिए 400 के करीब है, तो जब जिसमें माइनस करेंगे, जितना माइनस कर रहे हैं हम अपने बेस में उसको माइनस कर देंगे, तो जो हमारी वैल्यू आएगी उसमें जिसके करीब, मतलब जिसमें हम माइनस करके किए हैं, मतलब वो जिसके करीब रहता है उसी अंक से हम गुणा करते हैं, उसी के अंक से गुणा करेंगे। मतलब 400 है तो 4 से करते हैं, 500 है तो 5 से करते हैं। ठीक, तो ये 400 के करीब है तो इसीलिए हम 4 से करेंगे। 5 जितने के करीब रहेगा उसी अंक से हम करेंगे। ठीक, गुणा करेंगे। और एक चीज़ और याद रखिएगा, गुणा करने के बाद अगर हमें कैरी बचता है, चाहे उसमें जोड़ा गया हो चाहे घटाया गया हो। ठीक, जब हम स्क्वायर किसी का निकालेंगे, जब 3 अंक तक आ जाता है तो कैरी 1 बच जाएगा। तो जब कैरी 1 बचेगा तो उसको लास्ट में जोड़ेंगे, लास्ट में जोड़ लेंगे जो हम गुणा कर ले रहे हैं, जो हमारे बेस में जोड़ कर। देखिए कैसे, जो हमारे बेस में, याद रखिए, जब 300 जब कोई संख्या, याद रखिए, जब कोई संख्या मतलब कोई संख्या 400 के करीब हो या 300 के करीब हो, किसी का, पर यहाँ हम मानते 400, जब ये 400 के करीब होगा तो उसमें 400 में ऐसे अंक से माइनस करेंगे कि वो संख्या हमें मिल जाए जिसका हम स्क्वायर निकाल रहे हैं। ठीक, तो हमने उसी संख्या से माइनस किया तो हमें ये संख्या मिल गया। तो अब क्या करेंगे? तो हम जिस संख्या को माइनस करते हैं उसी का हम वर्ग निकालते हैं, जिसमें मैंने निकाला हुआ है। ठीक, ये 3 अंक तक आया, इसीलिए हमने एक कैरी ले लिया है। अब एक कैरी लिया, अब इसी संख्या को, यहाँ माइनस है तो इसी संख्या को बेस में, इसमें बेस में हम, जो हमारा बेस जिसका हम स्क्वायर निकालते हैं उसमें माइनस कर देंगे। तो जब माइनस कर देंगे तो हमारा इतना आ जाता है। तो जो माइनस करने पर जो हमारी वैल्यू आएगी उससे अगर ये वाला बेस देखेंगे, ठीक, इसमें किसमें माइनस हो रहा है, किसमें प्लस हो रहा है। तो अगर 400 में प्लस हो रहा है तो 4 से गुणा करेंगे, 500 में हो रहा है तो 5 से गुणा करेंगे, 600 में हो रहा है 6 से गुणा करेंगे, 700 में हो रहा है 7 से गुणा करेंगे। तो यहाँ किसमें हो रहा है? 4 से हो रहा है, तो इसमें हम 4 से गुणा करेंगे तो हमारी वैल्यू जो मिलेगी 15 12। तो अब मिल गया ही 15 12, यहाँ जो है 21 है और ये है 15 12। तो हम इस यहाँ पे जो हमारा कैरी बचा हुआ तो 15 12 में हम जोड़ेंगे, तब जोड़ेंगे 15 12 में। तो ये 15 12 में एक कैरी जोड़ेंगे तो 1513 यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया 1,51,321, इसका स्क्वायर हुआ। ठीक है, तो ऐसे निकालेंगे, इसको याद रखिएगा।
और स्क्वायर निकालने के लिए पहली बात कम से कम आप 20 तक का स्क्वायर याद कर डालिए, ठीक, क्योंकि कभी कभी आ जाएगा 19 का निकालना हो, 19 का हो, जैसे में कभी 19 का आ गया तो मान लीजिए अगर दे दे आपका 381 का हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 381 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, तो हम करते हैं क्या है 300, तो ये 400 में हम माइनस करेंगे 19 तब ना 381 आएगा, तो 19 का हम स्क्वायर निकालेंगे तो 361 होता है, तो हमने 61 लिखा और 3 हमारा एक कैरी हो गया, याद रखिएगा 3 हमारा कैरी हो गया। अब यही 19 हम इसमें घटाएंगे तो 11 में से 9 गया, 2 7 में से 1 गया 6 और ये हो गया 362, 362 गुणे ये 4 कर देंगे तो 4 दूना 8, 4 छक 24, 4 छक 24 और 4 तिहाई 12 2 14 आया। अब इसी 14 48 में हम ये 3 जोड़ लेंगे तो 14 48 जोड़ेंगे तो ये हो गया 14 51, हुआ ना, सॉरी 14 51। इस चीज़ को याद है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कम से कम 20 तक का स्क्वायर निकालिए, तब याद कर लीजिए, तभी आप निकाल पाएंगे, तभी आप सक्षम हो पाएंगे बड़े से बड़े संख्या का स्क्वायर निकालने में। तो 20 तक कम से कम आप स्क्वायर याद कर डालिए, अगर 20 से अधिक जा पाते हैं तो और भी अच्छी बात है, 30 तक कर लीजिए। तो 30 तक कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। कहीं भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे, वहाँ मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम बचाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको प्राप्त होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त होगा तो जल्द से जल्द सिलेक्शन भी होगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।